हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड बहुत अहम है, जिसमें आपको ये मालूम होगा कि अमेरिका और इज़राइल का अरब मुल्कों से ताल्लुकात बढ़ाने का आखिर क्या मकसद है। सवाल ये भी है कि क्या फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच इस तरह से मसला हल हो जाएगा। ईरान की बढ़ती ताकत की वजह से अमेरिका और इज़राइल में कितनी बेचैनी है वो भी सामने आ रही है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान को कंट्रोल करने के लिए इज़राइल और अरब मुल्कों के बीच नॉर्मल ताल्लुकात ज़रूरी हैं, जबकि मेरा मानना है कि ईरान के बहाने अरब मुल्कों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि बताया ये जा रहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा फ्रंट बन रहा है। इस सब के बीच ईरान के सबसे बड़े लीडर, जिन्हें सुप्रीम लीडर और ईरानी फ़ारसी ज़बान में रहबर मुअज़्ज़म कहते हैं, आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई का कहना है कि अगर अमेरिका समझता है कि इस तरह से इज़राइल फ़िलिस्तीन मसला हल हो जाएगा तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और साथ ही ये कि इज़राइल से बढ़ते ताल्लुकात को इलाक़े की अवाम कभी कबूल नहीं करेगी। साथ ही खबर है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से इज़राइल की राजधानी तेल अवीव के लिए कमर्शियल फ़्लाइट शुरू हो गई हैं और साथ ही कई अहम समझौतों पर भी दस्तखत किए गए हैं। लेकिन साथ ही ओमान के सीनियर मुफ्ती ने इज़राइल के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात को अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ बताया है। खबर काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इज़राइल ने 4 नए समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें हवाई सफ़र, बग़ैर वीज़ा के एक दूसरे मुल्क में जाने आने की आसानी, इन्वेस्टमेंट और साइंस के मैदान में कोऑपरेशन शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बड़े अफसरान ने ट्यूसडे को इज़राइल का अपना पहला सरकारी दौरा किया। मैंने खुद इज़राइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर होने वाली मीटिंग को लाइव टेलीविज़न पर देखा है। ऐसा लग रहा था कि इज़राइल को शायद कोई सिक्योरिटी का ख़तरा था कि एमिरेट्स के डेलीगेशन को एयरपोर्ट से बाहर नहीं ले गए। अभी 2 दिन पहले ही मस्जिद अल अक्सा में एमिरेट्स के 2 बड़े अफसरों को बेइज्जत किया जा चुका है। एमिरेट्स के इत्तेहाद की पहली कमर्शियल फ़्लाइट के पहुंचने पर इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उनके कई मिनिस्टर्स एयरपोर्ट पर मौजूद थे। अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर समेत कई बड़े अफसरान भी वहां पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऐसा पहला अरब मुल्क बन गया है जिसका इज़राइल के साथ बग़ैर वीज़ा के आने जाने का समझौता हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक कोरोना वायरस की एहतियात की वजह से बेन गुरियन हवाई अड्डे के टरमैक पर ही दोनों मुल्कों के ज़िम्मेदारों की मुलाकात हुई, जिसमें अमीरात के फाइनेंस मिनिस्टर ओबैद हामिद अल तायर, अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर स्टीवन मनुचिन और कई बड़े डिप्लोमेट्स मौजूद थे। एयरपोर्ट के टरमैक पर ही टेंट के नीचे ये प्रोग्राम हुआ, जिसके पीछे एमिरेट्स की एयरलाइन इत्तेहाद का हवाई जहाज़ नज़र आ रहा था। इस मौके पर इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज हम हिस्ट्री बना रहे हैं। उन्होंने एमिरेट्स के ज़िम्मेदारान को यकीन दिलाया कि हमारे लोगों के बीच इस अमन समझौते के लिए बहुत बड़ा जोश है। ये हकीकत है, ये बहुत बड़ा और गहरा है। इस मौके पर अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर मनुचिन ने कहा कि ये ताल्लुकात इकोनॉमिक डेवलपमेंट, खुशहाली और नए इनोवेशन के लिए मौका फराहम करेंगे। इसी बीच इज़राइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट के जर्नलिस्ट ओमरी नामिहास ने वाशिंगटन से खबर दी है कि अमरीकी डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर ने इज़राइल और यूएई और बहरीन के बीच ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए हालिया समझौतों पर बात करते हुए कहा है कि इससे ईरान को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। वाशिंगटन के द अटलांटिक काउंसिल में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी व्हाइट हाउस की टीम की बड़ी कामयाबी है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमें देखना है कि क्या और मुल्क भी इज़राइल से ताल्लुकात नॉर्मल करते हैं। हमें ऐसी उम्मीद है और हर कोई उसी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर ने आगे कहा कि ताल्लुकात को नॉर्मल करने के समझौते की कई ज़रूरी वजह हैं। ये डिप्लोमेटिक मौका देता है, इससे सिक्योरिटी
और तिजारत के मौके बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अरब मुल्क समझते हैं कि ताल्लुकात नॉर्मल होने पर कारोबार और खुशहाली बढ़ने के चांसेस हैं। मार्क एस्पर ने कहा कि इसकी एक और वजह यह है कि इलाके के कई मुल्क ये समझते हैं कि उनकी सबसे बड़ी फिक्र ईरान की वजह से है, जिसका पिछले 40 साल से बहुत बुरा रवैया है, और ये फिक्र मिडिल ईस्ट से अफ्रीका और अफगानिस्तान तक फैली हुई है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इसीलिए हम सभी ईरान को बड़े खतरे के तौर पर देखते हैं और हम उसके खिलाफ एक साथ खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक ऐसे नज़रिए पर काम किया जाएगा कि सिक्योरिटी का मिलकर इंतज़ाम किया जाए और इस प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला के मुल्क जिसमें इजराइल और दूसरे मुल्कों के साथ ईरान के टकराव को रोकने के लिए काम किया जाए। अगर आप कहेंगे तो हम सेंट्रल कमांड के ज़रिए से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन सभी मुल्कों के इंटरेस्ट्स और उनकी सभी चिंताओं के लिए काम किया जाना ज़रूरी है, जिसमें फ़ारस की खाड़ी के ज़रिए से नेविगेशन की आज़ादी, कारोबार की आज़ादी और इन मुल्कों की संप्रभुता यानी सॉवरेंटी के लिए ख़तरा है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि अमेरिका और इजराइल इन अरब मुल्कों को ईरान को किस तरह से ख़तरा बताकर फैसले कराते हैं। मेरा समझना है कि अरब मुल्कों की अवाम जो कि 80% इजराइल के साथ ताल्लुकात के ख़िलाफ़ हैं, अमेरिका, इजराइल और ख़ुद अरब हुकूमतों को उनकी तरफ से ख़तरा है। ये बात सब महसूस कर रहे हैं। हाल ही में इजराइल की स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अरब मुल्कों के सोशल मीडिया का एक सर्वे जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 80% अरब लोग इजराइल से ताल्लुकात के ख़िलाफ़ हैं। इस सब के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई ने एक ट्वीट करके कहा है कि मुसलमान किसी भी तरह इजराइल के साथ साठगांठ को कबूल नहीं करेंगे। उनके ट्वीट में कहा गया है कि जो भी मुल्क इजराइल के साथ बात करेगा उसकी हालत अपनी आवाम में डामाडोल हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर अमरीकी ये सोच रहे हैं कि इलाके के मामलों को इस तरह से हल किया जा सकता है तो वे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको याद दिला दूँ कि UAE और बहरीन ने इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाने का ऐलान करने के बाद 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मौजूदगी में इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद अरब मुल्कों के सोशल मीडिया पर इस तरह के ताल्लुकात के खिलाफ हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सब कुछ अमेरिका में ट्रंप को इलेक्शन जिताने के लिए हो रहा है और इसकी अहमियत इलेक्शन कैंपेन से ज़्यादा कुछ नहीं है। गैर मुल्की तरीके से फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर बसाया गया है और इजराइल ने उसके अलावा भी बहुत से फ़िलिस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है। यूनाइटेड नेशंस के दर्जनों रेजोल्यूशन और इंटरनेशनल कम्युनिटी की अपील के बावजूद इजराइल ना तो इन गैर कानूनी कब्ज़े वाले इलाकों से निकल रहा है और ना ही इन इलाकों में गैर कानूनी बस्तियां बनाने का सिलसिला रोक रहा है। वाशिंगटन में हुए समझौते के कुछ ही दिन बाद 24 सितंबर को जेरूसलम पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें कहा गया था कि फिलिस्तीनी जिम्मेदारों का मानना है कि हाल ही में गल्फ के मुल्कों और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन के समझौतों के साथ साथ अरब मुल्कों की तरफ से फिलिस्तीनी अथॉरिटी को दी जाने वाली माली मदद अचानक कम हो गई है। अरबी ज़बान के अखबार अल जदीद, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, उसने फ़िलिस्तीनी फाइनेंस मिनिस्टर के आंकड़ों के हवाले से लिखा था कि गैर मुल्की मदद में 50% की कमी के अलावा मार्च से फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को अरब मुल्कों से कोई मदद नहीं मिली है। ऐसे में जबकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने के बाद ये समझा जा रहा था कि अब ओमान और सूडान इजराइल से ताल्लुकात कायम कर सकते हैं और अमेरिका के इलेक्शन के बाद सऊदी अरब भी इजराइल के बगल में जाकर बैठ सकता है। ओमान के सबसे बड़े मुफ्ती ने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने की खुलकर मुखालिफत की है। उम्मीद के बिल्कुल बरखिलाफ ओमान के सीनियर मुफ्ती अहमद बिन हमद अल खलीली ने अपने ट्वीट से सबको चौंका दिया है। उन्होंने इजराइल से दोस्ती के लिए कुछ अरब सरकारों की बेताबी की सख्त मजम्मत की है। इस बयान के बाद अब ये बहस छिड़ गई है कि क्या ओमान की सरकार ने भी इजराइल के साथ इमारात और बहरीन के अमन समझौतों का सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है या ये मुफ्ती का अपना ज़ाती नज़रिया है। ओमान के सीनियर मुफ्ती अहमद बिन हमद अल खलीली ने ट्वीट किया कि इस्लामी मुल्कों में एक नई नेगेटिव बात देखने में आ रही है
کہ اس دشمن سے محبت جتائی جا رہی ہے جسے دشمن سمجھنے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ بڑی بے شرمی سے اعلانیہ اس پر گھمنڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ کچھ بڑے لیڈر بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں جن کا اب تک کا ریکارڈ کافی اچھا رہا ہے۔ وہ بھی ایسے نعرے لگا رہے ہیں جو انہیں ان کے آقاؤں سے قریب کر دے۔ اس ٹویٹ کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ عمان کے نئے سلطان ہیثم بن طارق کی لیڈرشپ میں کیا عمان الگ راستے پر جانا چاہتا ہے، اور کیا مفتی کو ذریعہ بنا کر مسقط سرکار نے اپنا میسج دنیا کو دے دیا ہے۔ مفتی الخلیلی کے رخ کی سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے نکتہ چینی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابھی سب کو اچھی طرح یاد ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو نے مسقط کا دورہ کیا تھا، اور جب عمان کے سلطان قابوس کے انتقال ہونے پر میسج بھیجنے والوں میں نتنیاہو بھی آگے تھے، مگر اس طرح کے کسی بھی موقع پر مفتی الخلیلی نے کوئی بیان نہیں دیا۔ مگر بڑی تعداد میں سوشل میڈیا یوزرز نے مفتی الخلیلی کے بہادری بھرے بیان کی تعریف کی ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ اکتوبر 2018 میں اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو نے عمان کا بن اعلان کیے 3 دن کا دورہ کیا تھا۔ اس وقت عمان کے سلطان قابوس تھے۔ اب ان کے انتقال کے بعد ہیثم بن طارق عمان کے سلطان ہیں۔ بہرحال امریکہ کے اشارے پر اسرائیل کے عرب ملکوں سے تعلقات نارمل ہونے کے پروسیس سے ایسا لگتا ہے کہ حالات اور زیادہ پیچیدہ ہوں گے۔ اب اسرائیلی بنا ویزا کے ایمریٹس آئیں گے، ان میں بڑی تعداد میں خفیہ محکمے کے لوگ ٹورسٹ کے طور پر آئیں گے، یہ میرا یقین ہے۔ بھارت میں بھی ہماچل اور کئی دوسرے راجیوں میں اسرائیلی ٹورسٹ کے طور پر بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جس ملک میں بھی اسرائیل اور امریکہ کے زیادہ اچھے رشتے ہوتے ہیں، وہاں دیش کے اندر حالات خراب ہونا اور پڑوسی ملکوں سے تعلقات خراب ہونا یقینی ہوتا ہے۔ حالیہ برسوں میں بھارت کے پڑوسی ملکوں سے تعلقات جتنے خراب ہوئے ہیں، ایسے پچھلے 70 برسوں میں کبھی نہیں ہوئے۔ اب عرب ملکوں کے ایران سے تعلقات بہت خرابی کی حد تک پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے عرب ملکوں کو اسرائیل کی نزدیکیاں ملیں گی، حالات خراب ہونے کے امکان زیادہ ہیں۔ لیکن اگر عرب ملکوں کی عوام اسرائیل کے معاملے میں اٹھ کھڑی ہوئی تو حالات بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ عمان کے سینئر مفتی نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ اسرائیل دشمن ہے جس کے ساتھ تعلقات نہ رکھنا اللہ کا حکم ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔